पे शराब दुकान खुला है वहाँ के मार्केट वालों का विरोध नहीं है, क्योंकि जिस दिन शराब दुकान कह सकते हैं कि मार्केट वाले का विरोध नहीं, अध्यक्ष खुद जिस दिन फीता कटा उस दिन अध्यक्ष खुद मौजूद थे, वो फीता काटे। मेरी बात को, शहर में बीएसपी के ऐसे आला अधिकारी जो इस शहर को सबसे बड़ा धोखा दिए हैं, जिनको मैं दोगला कहता हूँ। गलत निर्णय का आप लोग वो कर रहे हो, इसके विरोध में पुतला लेके आओ, लाओ पुतला कहाँ पर है? लगना चाहिए, ताला लेकर आए थे मगर किसी कारणवश लगा नहीं पाए, क्या मंशा है? आज पुलिस प्रशासन जो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे टैक्स से उनको पेमेंट मिलता है, चीजें मिलता है, आज उनके दबाव में आज उन लोगों को एक शराब दुकान की सुरक्षा करनी पड़ रही है। मैं बोलता हूँ उन बीएसपी के आला अधिकारियों को अपने घर के बाहर ऐसी शराब दुकानें खोलेंगे वो लोग, उनके घर में जो परिवार है उसकी भावना और शहर के लोगों के घरों में जो परिवार है। ऐसा तो नहीं है कि 4 दिन 5 दिन या कुछ दिनों तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, पॉलिटिकल स्टंट होगा फिर शांत। अगर इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग अंत तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारे ऊपर एफआईआर क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लोग ठंडे अवस्था में नहीं बैठेंगे उस मुद्दे। भिलाई के सेक्टर 6A मार्केट में प्रीमियम वाइन शॉप खुलने के बाद लगातार बवाल हो रहा है। बवाल करने वाले कांग्रेस की टीम, कभी एक टीम आती है तो कभी दूसरी टीम। आज यूथ कांग्रेस आक्रोशित होकर आई, हजारों की संख्या में लोग आए, पुतला दहन हुआ, नारेबाजी हुई, बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास हुआ और अभी भी ये प्रयास जारी है। हाथ में ताला लेकर आए थे कि सीधा सीधा दुकान में ताला जड़ा जाएगा, मगर किसी कारणवश असमर्थ रह गए, तो अभी बैरिकेडिंग जहां हुई है वहां पर ताला जड़ा जा रहा है। जुल्फिकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। लगातार पुलिस प्रबंधन से बातचीत चल रही है और ये प्रयास हो रहा है कि जो दुकान है, जो प्रीमियम वाइन शॉप है, उसमें ताला लगाया जाए, उसमें बंद किया जाए। और सीधा सीधा अल्टीमेटम भी दे रहे हैं बीएसपी के अधिकारियों को, नेताओं को और साथ में पुलिस प्रशासन को कि भैया ताला लगना चाहिए। ताला लेकर आए थे मगर किसी कारणवश लगा नहीं पाए, क्या मंशा है? ताला लगा नहीं पाए ऐसा नहीं है, यूथ कांग्रेस के लोगों को कोई भी प्रशासन हमारे हौसलों को नहीं रोक सकता, लेकिन आज प्रशासन यहाँ पे मौजूद था और मेरी नज़र में प्रशासन की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और भाजपा की जो सरकार है उनके दबाव में आज ये दुर्भाग्य वाला दिन है कि आज पुलिस प्रशासन जो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे टैक्स से उनको पेमेंट मिलता है, चीज़ें मिलता है, आज उनके दबाव में आज उन लोगों को एक शराब दुकान की सुरक्षा करनी पड़ रही है। इस शराब दुकान का विरोध क्यों है? सीधा सीधा इस शराब दुकान का विरोध इसीलिए है कि भिलाई का ये एक ऐसा मार्केट है जो आज पूरे भिलाई में सिर्फ एक बड़े रूप में ये मार्केट बचा है। और इस मार्केट में जब से शायद मैं पैदा हुआ हूँ, चाहे आप पैदा हुए होंगे, और हमारे जो माता पिता हैं, जो आज और भी लोगों के माता पिता हैं जिनका परिवार है, उसकी आस्था, उसकी भावना, उसका प्यार, उसके इमोशंस इस मार्केट से जुड़ा हुआ है। इस मार्केट में हर वो चीज़ मिलती है। अगर आप देखेंगे इस मार्केट से 50 मीटर 100 मीटर की दूरी में एमजीएम स्कूल, गुरु नानक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, 10 से 12 कदम में जहाँ और मैं और आप खड़े हैं ना, वहाँ सबसे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर श्री बजरंगबली जी का मंदिर है। आपको घंटी की और पूजा की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। जिस जगह में यहाँ पर अगर शराब दुकान खोला गया है, उसके बगल में एक डॉक्टर बैठते हैं, आप पीछे पलट कर देख लीजिए, उनका वहाँ पे लगा है। जिस जगह पे शराब दुकान खुला है वहाँ के मार्केट वालों का विरोध नहीं है, क्योंकि जिस दिन शराब दुकान कह सकते हैं कि मार्केट वाले का विरोध नहीं, अध्यक्ष खुद जिस दिन फीता कटा उस दिन अध्यक्ष खुद मौजूद थे, वो फीता काटे। मेरी बात को सुनिए, अगर इस मार्केट के लोगों का विरोध नहीं होता, आज आप पिछले कुछ मीडिया के लोगों के बाइट सुने होंगे कि हर किसी ने यहाँ पर नेगेटिव अपने बाइट्स दिए हैं, अपने विचार दिए हैं, अपना आक्रोश जताया है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद हैं, वो लोगों ने अपना विरोध जताया है। और जहाँ पे अगर आज मेरा घर होगा, चाहे आपका घर हो, अगर आपके घर के अगल बगल में अगर कोई शराब दुकान खोली जाए, क्या आप इसे सही मानते हैं? नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। अध्यक्ष की उपस्थिति को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि भाई अध्यक्ष क्यों गया, वो मना करना था। इसी शहर में कई ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे जो अभी तक आपको नहीं दिखे होंगे। इसी शहर में बीएसपी के ऐसे आला अधिकारी जो इस शहर को सबसे बड़ा धोखा दिए हैं, जिनको मैं दोगला कहता हूँ। आज वो लोगों ने इस दुकान को अलॉट किया है। आज यहाँ के तमाम भिलाई के लोग जिनका खून पसीना इस शहर को बसाने में, भिलाई स्टील प्लांट को बनाने में लगा है, और उस भिलाई क्षेत्र का ये मार्केट, और आपने उसको शराब दुकान के अलॉटमेंट कर दिया। पहले यही दुकान कोऑपरेटिव हुआ करती थी। हाँ, कोऑपरेटिव हुआ करती थी, लोगों को सुविधाएं मिलती थी, गरीब लोगों के लिए वहाँ राशन मिलता था, लेकिन आज आपने शराब दुकान खोल लिया। मैं बोलता हूँ उन बीएसपी के आला अधिकारियों को अपने घर के बाहर ऐसी शराब दुकानें खोलेंगे वो लोग, उनके घर में जो परिवार है उसकी भावना, और शहर के लोगों के घरों में जो परिवार है, बगल में यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की किताबें मिलती हैं, 7 से 8 मेडिकल स्टोर है। आप तो सेक्टर 6 के रहवासी हैं,
मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो आप तो जानते होंगे कि यहाँ की भावनाएं और चीजें कैसी हैं। तो ऐसे काले नियम इनको लाने की जरूरत क्या है? शराब दुकान खोलने के लिए आपको और कोई जगह नहीं मिला? बगल में ही डॉक्टर साहब बैठते हैं। जस्ट बगल में डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो दवा देंगे कि ये देंगे? मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि दवा और दारू की कहावत यहाँ पूरी हो रही है, एक तरफ दवा है तो दूसरी तरफ दारू मिल रही है। ये तो आपकी बातें हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल मजाक में इसलिए नहीं लेना चाहता कि ये आज इनका पहला कदम है। आप अगर ऐसी स्थिति रहेगी और अगर हम लोग अपनी आवाज़ को मजबूती से नहीं उठाएंगे, आज आप सब मीडिया के माध्यम से आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप लोग भी जब उसमें अपनी बातों को रखें तो आप भी शहर के नैतिकता और नागरिक होने के नाते अपनी नैतिकता का फर्ज निभाएं। आप भी जनप्रतिनिधियों को जगाएं, बीएसपी के आला अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को आप लोग भी जगाएं, क्योंकि ये शराब दुकान सरासर गलत है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और आज हम लोग ताला लगाने आए थे, लेकिन प्रशासन को दारू दुकान की सुरक्षा करनी पड़ रही थी। ऐसी भाजपा की सरकार है। कब तक ये आक्रोश बना रहेगा? भाजपा के सारे नेता बुरे होंगे, लेकिन मैं तमाम नेताओं से गुजारिश करना चाहता हूं, हम लोगों को अगर 1 महीना लगेगा तो शायद भाजपा के ऐसे नेता इस जिले में कि आप लोग 1 घंटे में इस फैसले को वापस करा सकते हैं। तो आप लोग भी शहर से प्यार करते होंगे, शहर की जिम्मेदारी होगी, और यहाँ के नागरिक आपके भी परिवार हैं, ये मार्केट में आपके परिवार के लोग भी आते हैं, तो आप इसको कलेक्टर से बात करके, चाहे अपने मुख्यमंत्री से बात कर वापस कराएं। और अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो यूथ कांग्रेस जिस संख्या में आज आई थी, इसका 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना होगा, और जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएगा, लेकिन जुल्फिकार और जुल्फिकार के साथ ही यहाँ पे ताला जरूर लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि 4 दिन 5 दिन या कुछ दिनों तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, पॉलिटिकल स्टंट होगा फिर शांत? हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग और हम लोग जब से अपना होश संभाले हैं, तो उन लोगों का इतिहास में नहीं जानता जो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कर घर में बैठ जाते होंगे। लेकिन अगर आप जुल्फिकार का इतिहास देखने जाएंगे, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात हो, स्वास्थ्य सिस्टम की बात हो, चाहे लोगों की बात हो, अगर इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग अंत तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारे ऊपर FIR क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लोग ठंडे अवस्था में नहीं बैठेंगे। उस मुद्दे को उठाया कौन? यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, कांग्रेसियों ने। आज कौन आया? यूथ कांग्रेस के साथी। मैं चाहता हूँ कि हर पार्टी के लोग, हर सेवा समिति के लोग यहाँ उपस्थित हों, इस लड़ाई को लड़े, भिलाई का हर एक घर इस लड़ाई को लड़े, और शराब की दुकान को बंद कराने में राजनीति से हट के भिलाई के बारे में बिल्कुल राजनीति से हट के ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अपील कर रहा हूँ, वरना मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हूँ, मेरे युवा साथी सक्षम हैं, और मैं इस भिलाई के नागरिक होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है मैं उसको निभा रहा हूँ और निभाऊंगा। लेकिन बीएसपी के ऐसे आला अधिकारियों को मैं माफ़ नहीं करूँगा, इसीलिए हमने उनका और भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकार है उसका पुतला जलाया है। तो आप लोगों से निवेदन है, मीडिया बंधुओं से निवेदन है, शहर के नागरिकों से निवेदन है कि इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझें और इस काले नियम को वापस करने के लिए अपनी जी जान लगा दें। भिलाई के प्रीमियम मार्केट में प्रीमियम शॉप खोल दिया गया है। खुलने के बाद लगातार विरोध हो रहा है, और जैसा जुल्फिकार ने बताया कि जब तक यहाँ पर ताला नहीं जड़ा जाएगा तब तक यहाँ प्रदर्शन चलेगा, तब तक आंदोलन चलेगा, और तब तक यह आक्रोश बना रहेगा। अभी ये देखने वाली बात है कितना दिन ये बना रहता है और क्या कुछ चीज़ें आगे होती है, क्या यहाँ पर ताला लगता है, क्या नहीं लगता, भाजपा जाके कि बीएसपी प्रबंधन इसमें क्या एक्शन लेगी, तमाम चीज़ें। आप भिलाई से जुड़े आप हैं, आप जहां से भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वाइन शॉप के बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। भिलाई के लिए क्या सही है, क्या गलत, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।